और आज है वुमेन्स डे। तो आज मैं इसी बात पे कुछ आपसे शेयर करूंगी। हमारी सोसाइटी में जब एक लड़की पैदा होती है तो उसको इतने अच्छे से रिसीव करा नहीं जाता, लेकिन आजकल वो एटीट्यूड बदल रहा है। उसको बचपन से रिस्ट्रिक्शंस में बड़ा किया जाता है, ये मत करो, यहाँ मत देखो, ये मत पहनो, ऑल दोज थिंग्स। और उसके दिमाग में भरा जाता है तुम्हारी शादी होगी, तुमको ससुराल में ये करना पड़ेगा, तुम ये करो, तुमको सबको खुश रखना पड़ेगा। लेकिन कोई उसे ये नहीं समझाता कि तुम अपने आप को कैसे खुश रखोगी। सारी दुनिया को खुश रखना ये सही है, बहुत अच्छी बात है कि आप सारी दुनिया को खुश रखो, पेरेंट्स को, इसको, बच्चों को, फैमिली को, सोसाइटी को, हर जगह से आप सबको खुश रखो। मतलब जो वो कहें वो मानो और उसका प्रतिवाद मत करो, उसके अगेंस्ट कुछ मत बोलो, वो तुम्हारा आदेश है। और जब हम इसी हालत से बड़े होते हैं, जब हमारी शादी होती है, तो हमारे दिमाग में ये भरा रहता है कि ससुराल में जाना है, वहां खुश करना है, इसको खुश करना है, सबकी बात माननी है। आई शुड बी अ परफेक्ट वाइफ, अ परफेक्ट डॉटर इन लॉ, अ परफेक्ट वुमन। बट नोबडी टेल्स अस अबाउट आवर हैप्पीनेस। हमें क्या चाहिए, हमें क्या करना है, ये हमारे को कोई ना बताता है ना देता है। इतनी उम्र निकल जाने के बाद आप खुद रियलाइज करते हो तो आपने जिंदगी तो जी, लेकिन किसी और के लिए जी। अपने लिए आपने क्या किया? कुछ नहीं। और सुनने में क्या आया आपको? शी इज नॉट अ गुड वाइफ, शी इज नॉट अ परफेक्ट वुमन, शी इज दिस, शी इज दैट। मैं उस चीज को बदलना चाह रही हूं। आज वुमेन्स डे में मैं एक टिप आपको देती हूं। ऑल लेडीज एंड इवन टू जेंट्स आई एम ट्राइंग टू गिव वन टिप। द टिप इज, अच्छे इंसान बनो बेटा, हर एक की इज्जत करो, खुशियां बांटो, दूसरों की बात भी किसी हद तक सुनो। लेकिन अगर वो बात तुम्हारे को दुख देती है, तुम्हारे को तकलीफ देती है, या तुमको उस बात से तुम सहमत नहीं हो, तो चुप मत रहो, उसका प्रतिवाद करो, उसको बोलो मुझे ये बात सही नहीं लग रही, या मैं ये करने वाली नहीं हूं। आपको ऑब्जेक्शंस आएंगे। मुस्लिम्स में तो बेचारों को फतवा ही आ जाता है, हिंदूज फिर भी कंसिडर करते हैं। तो अभी आपको पहला पॉइंट, डू व्हाट इज राइट, जो सही है वो करो। दूसरी बात, दूसरों के लिए अच्छा करो, लेकिन उस अच्छा करने में अगर आपको ये लगे कि ये गलत है तो उसके लिए बोलो भी, जबान से कुछ बोलो। और फालतू का सहो मत। मैं ये नहीं कह रही आप पूरी ड्यूटीज करो, लेकिन ड्यूटीज में भी जब आपको ऐसा लगे कि आपको यू आर बीइंग प्रेशराइज्ड, डोंट टेक दैट प्रेशर। आप अपना भी तो सोचो ना कि आप क्या चाह रहे हो। अगर आपको वो सही लगती है तो आप जरूर करो, अगर आपको वो सही नहीं लगती तो आप उसको कम से कम बोलो तो सही, आप रास्ता तो निकालो। आपको झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, आपको फाइट करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ बोलने की जरूरत है कि दिस इज नॉट राइट फॉर मी, इट्स नॉट वर्किंग एंड आई वॉन्ट टू डू इट दिस वे। नाउ ईगो प्रॉब्लम तो है, सोसाइटी में सबको है, तो क्या वुमेन का ईगो नहीं होता? Why do we always think a girl will always agree?
to whatever we say? No. So, do the correct thing, help others, love others. At the same time, consider that these things do not give you negativity. And if you feel things are wrong, say it out. Now to gents, I have a point to make. Now all boys are born in our families only. We bring them up thinking लड़का है, लड़का है, लड़का है, लड़का है. अरे लड़का है तो क्या हुआ, उसको भी तो सिखाओ ना कि उसको किस तरह लेडीज का, गर्ल्स का रिस्पेक्ट करना है, प्यार करना है, उसकी इज्जत देनी है. शी इज नॉट अ ब्लडी मेड टू यू, शी इज योर पार्टनर. You have to consider her feelings also. There is always going to be a balance maintenance between two personalities, between a man and a man, between a woman and a man, between a woman and a woman. So balance your ideas and respect a woman. I mean, don't say, I am a man, I can do it. Please don't say that. Because if you say, I am a man, I can do it, the woman says, I am a woman, I can do it. I am nobody inferior to you. A woman is not inferior to you. She is your equal. So on Women's Day, mark my words, a man should love and respect the lady in his life, whether she is a mother, daughter, wife or a sister. Similarly, a woman should also respect her partner and love, but at the same time, because of our society pressures, she should not get pressurized and live a life which she doesn't want to live. Freedom of ideas is important for both man and a woman. So it is important for us to realize that we have to respect each other and live a happy life without giving social pressure on each other. So on Women's Day, a woman should know she is capable, she is not inferior, and she can do what she wants. A man should know she is my equal, I should respect her and love her and give her her due. Then you get happiness, and that is my happy funda on Women's Day. I am signing off, Aparna Ghosh. Love you. I'll come back to you again next week. But do subscribe and like the video too if you agree with what I say. Bye for now. Love you.